जन की बात हमारे साथ। नमस्कार। आज महापर्व छठ का प्रथम दिन है और आज के दिन को नहाय खाए भी कहता है या कद्दू भात भी कहा जाता है। वो इसलिए कि आज के दिन छठवर्ती जो होते हैं महिला या पुरुष, वो आज नहा करके भोजन करते हैं और सिर्फ एक ही टाइम भोजन करते हैं और इसके बाद कल से लोहंडा के बाद उपवास का दिन शुरू हो जाता है। कल लोहंडा रहता है और उसके दूसरे दिन फिर प्रथम अर्घ रहता है जो शाम को होता है और फिर उसके अंतिम दिन द्वितीय अर्घ होता है और द्वितीय अर्घ के साथ ही ये त्यौहार का समापन हो जाता है। इस त्यौहार को प्राकृतिक से रिलेटेड त्यौहार समझा जाता है। आप जैसे कि आज नहाय खाए है तो आज तरह तरह की सब्जियां बनती है, आज नई नई सब्जियां बनती है और उस सब्जी को बड़े पवित्रता से बना करके लोग उसका आज भोजन करते हैं, जो छठवर्ती महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं। और उसके बाद कल से लोहंडा की तैयारी की शुरुआत हो जाती है। अर्घ के लिए तरह तरह के फल और तरह तरह के फूल की व्यवस्था की जाती है ताकि आने वाली संतति ये जान पाए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में किस तरह के फलों का सृजन आदिकाल से हो रहा है और उस फलों की क्या महत्ता है। और दूसरे दिन जब अर्घ देने के लिए नदी या तालाब या जलाशय में हम लोग जाते हैं तो एक तरह से आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक के इन चीज़ों से परिचय कराने का एक सिलसिला है। ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने जो ये त्यौहार का सृजन किया है, जो त्यौहार की रूपरेखा तैयार करी है, उसके पीछे बड़ी वैज्ञानिक सोच रखा है उन्होंने कि आने वाले, जैसे अभी आप समझिए कि जो जनरेशन महानगरों में बस गया है, जो जनरेशन फ्लैटों में बस गया है, उसके लिए नदी और तालाब एक नई चीज़ हो जाती है। वो उसके बच्चे ना कभी तालाब में नहाए होंगे और ना कभी नदी में तैरा होगा। तो इन जनरेशन को, ये जनरेशन गैपिंग ना रह जाए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक वैज्ञानिक सोच रखी कि तालाब और नदी और जलाशयों से हम लोगों को जोड़े रखें। तो छठ के दिन लोगों को चूंकि अर्घ देने के लिए तालाब, जलाशय या नदी में जाना पड़ता है, तो ऐसे में आने वाला जनरेशन उन चीज़ों से परिचित होता है। हालांकि अब बड़े महानगरों में और ख़ास करके विदेशों में हम जानते हैं कि जो प्रवासी लोग हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं और विदेशों में अमेरिका या जापान वगैरह में बसे हैं, तो वो छठ के मुंडेर में एक छोटा सा कुंड तालाब का बना करके वो अर्घ कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जो मान्यता है कि हम बड़े जलाशय या नदियों में जाएं, उस मान्यता का ख्याल हमें रखना चाहिए। वो इसलिए ताकि हम इन चीज़ों को भूलें नहीं। तरह तरह के फलों को खरीदने के पीछे भी यही मान्यता है कि हम उन चीज़ों को जानें, हम उन फलों को जानें, हम सिस्टम को जानें। और दूसरी ये मान्यता है कि चाहे हमारा घर कितना दूर हो और छठ की डाली सजाने के लिए वो जलाशय चाहे कितना दूर हो, लेकिन हमें उस डाली को माथे पर रख करके पैदल ही जाना पड़ता है। ये पैदल जाने के पीछे भी एक वैज्ञानिक सोच है कि हम पगडंडियों को जानें, हम खेतों के मेड़ को जानें और हम खेतों को मेड़ से गुजर करके इस प्राकृतिक को जानें। तो पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जब भी इस त्यौहार का सृजन किया होगा आदिकाल में, तो उनकी सोच कितनी प्रखर होगी, वो कितने दूरदर्शी होंगे, ये समझा जा सकता है। तो इस त्यौहार का एक विहंगम मान्यता है जिसको हम लोग को समझना चाहिए और हमें आने वाले अपने संतति को, अपने आने वाले जनरेशन को, अपने संतान को इस बात को समझाना चाहिए। क्योंकि हम चाहे कितनों बड़ा हो जाएं, हम चाहे कितनों धन पैसे से संपन्न हो जाएं, हम संपत्ति से संपन्न हो जाएं, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए और हमें अपने पेट भरने के लिए धान पे ही डिपेंड करना होगा, चावल पे ही डिपेंड करना होगा, गेहूं पे डिपेंड करना होगा। हम औद्योगिक रूप से कितना भी संपन्न हो जाएं, लेकिन हम नट बोल्ट नहीं खा सकते हैं, हम कंप्यूटर का चिप नहीं खा सकते हैं। हमें खाने के लिए फिर ऐसे खेतों और जलाशयों की ओर लौटना होगा, प्राकृतिक की ओर लौटना होगा। और आप देखते हैं सरकारों की जो सोच होती है, सरकारों की जो बजट होती है, वो थोड़ा सा किसानों को नेग्लेक्ट करके बजट होती है। इस चीज़ पर भी आने वाली संतति को ध्यान रखना होगा, सरकारों को ध्यान रखना होगा कि अगर किसान जिंदा नहीं रहे, अगर खेत जिंदा नहीं रहा, अगर तालाब और नदियां जिंदा नहीं रही, तो हमारे पेट में भी लाले पड़ जाएंगे खाने को। इसलिए ये त्यौहार की जो वैज्ञानिक सोच है
वो ये बताता है कि हमें प्राकृतिक से जुड़ करके रहना चाहिए, हमें प्राकृतिक को समझना चाहिए और हमें प्राकृतिक की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के झारखंड राज्य का ये गिरिडीह जिला है और गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में ये देवघर जमुआ रोड पे अवस्थित ये भरे जल के तालाब में कमल की पंखुड़ियों जैसा प्रस्फुटित जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये जलीय सूर्य मंदिर कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग ने इसे झारखंड के गौरव का भी मान्यता दे रखा है। शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे छठ मैया की प्रतिमा लगा करके और छठ पूजा का यहाँ पे शुरुआत करा था। कुछ लोग यहाँ आसपास के लोग यहाँ पे डलिया लेकर के आते थे और अर्घ देते थे। बाद में ये रूप बड़ा होता गया, एक विहंगम रूप लेता गया और चूंकि ये असम रोड पे स्थित है, लोग सोचा कि इसको और बड़ा कर दिया जाए। तो यहाँ लाखों की संख्या से में इधर से कांवरियों का पथ होता है जो गुजरते हैं। तो ऐसे में एक पूर्णिया के इंजीनियर जिनका रिलेशन यहाँ पे जो स्थानीय व्यक्ति है शंकर दराज जी, उनके रिलेटिव थे, वो एक टॉप के इंजीनियर थे और उन्होंने एक स्केच तैयार किया या भगवान भास्कर ने उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, आप कह सकते हैं। तो उसने एक स्केच तैयार किया और एक स्केच तैयार करके उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो तालाब के बीच में हो। लेकिन वो सोच बड़ी छोटी थी, छोटे से लागत में उसको बनाने की लोगों ने सोचा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, या आप कहिए कि छठ मैया की कृपा थी या भगवान भास्कर की कृपा थी, ये एक बड़ा रूप ले लिया और एक विहंगम मंदिर जो आप देख रहे हैं कि अब तो इसको करोड़ों की लागत की आप कह सकते हैं कि ये तालाब जो बुढ़वा आहार कहलाता है, इसके बीच में एक खिलते हुए कमल की तरह ये मंदिर बना है। और इसमें जो आप पहिए आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये पहिए कोणार्क के सन टेम्पल से प्रेरित होकर के बनाया गया है और पूरा मंदिर एक वास्तुकला का विहंगम रूप है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो जलीय सूर्य मंदिर है वो आस्था और वास्तुकला का एक नया तोहफा है। और यही कारण है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे छठ मनाने आते हैं, यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं, यहाँ डलिया सजाने आते हैं। और लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ जिसने भी सच्चे मन से माँ के चरणों में सजदा किया, माँ के चरणों में जल अर्पित किया और भगवान भास्कर की जिसने भी आराधना की, उसका मनोकामना यहाँ अवश्य पूरा हुआ। हम आपको ये बताते हैं कि ये छठ ही ऐसा त्यौहार है और भारतीय संस्कृति की ये पहचान है, भारतीय मान्यताओं की ये पहचान है कि यहाँ न सिर्फ उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है बल्कि यहाँ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। पूरा जमाना ये कहता है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन भारतीय मान्यता ऐसी है, अनूठी है, भारतीय संस्कृति ऐसी अनूठी है कि यहाँ न सिर्फ उगते सूरज को बल्कि डूबते सूरज को भी बड़ी पवित्रता के साथ उपवास रह करके और पूरे समर्पण के साथ लोग अर्घ देते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और उसके प्रति समर्पण दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य चूंकि साक्षात देव हैं जो हमें दिखते हैं और ये दिवाकर की ही कृपा है कि रात और दिन होता है, हम श्वास ले पाते हैं, हमारे खेत लहलहाते हैं। अगर सूर्य ना हो, अगर भगवान भास्कर का प्रकाश ना पड़े तो मैं समझता हूं कि ना कोई फसल होगा और ना पेड़ पौधे होंगे। तो ये पूरा जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पूरा ये त्यौहार जो है, पूरा ये जो महापर्व है सनातन धर्म में हिंदुओं का, ये पूरा पर्व प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है और प्राकृतिक चीज़ों से ओतप्रोत है ये पर्व। चाहे हम नदी और नाले की बात करें, चाहे हम पगडंडियों की बात करें, चाहे हम तरह तरह के फल और फूल की बात करें, चाहे हम भगवान दिवाकर सूर्य की बात करें। और यही कारण है कि इस त्यौहार को लोग पूरी पवित्रता से मनाते हैं। लोगों की ये मान्यता है कि इस त्यौहार में कोई गलती ना होनी चाहिए, इसलिए लोग डरते भी हैं कि इस त्यौहार में थोड़ी सी भी गलती, ऐसा मान्यता है कि उसका फिर प्रकोप लोगों को झेलना पड़ता है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फैमिली भी हैं जो छठ की डलिया सजाते हैं और छठ की डलिया सजा करके वो किसी ब्राह्मण के यहाँ समर्पित कर देते हैं, या जो छठ बगल में कर रहा है हिंदू फैमिली उसको समर्पित कर देते हैं। या बहुत सारे मुस्लिम फैमिली ऐसे भी हैं जो छठ के डलिया का सहयोग राशि दे देते हैं। तो चाहे धर्म अलग हो,
चाहे संप्रदाय अलग हो, लेकिन लोगों की मान्यता छठ के प्रति वही आस्था है जो हिंदुओं में है, वो मुसलमानों में है। तो एक विहंगम दृश्य मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक विहंगम दृश्य है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम है यहाँ का स्थान। ये कभी आपको समय मिले तो आप जलिए सूर्य मंदिर मिर्जागंज देखने के लिए आप अवश्य आवें, और कहीं आपको मुश्किल नहीं है। गिरिडीह मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ये देवघर जमुआ रोड में अवस्थित है, और यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद बिहार का सीमा स्टार्ट हो जाता है। तो कई प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। आपको भी जब आपको मौका मिले तो आप जलिए सूर्य मंदिर देखने आवे, और आपको यहाँ आने के बाद जो स्निग्धता महसूस होगी, जो आपको ठंडाई महसूस होगी, जो आपको शांति महसूस होगी, मैं समझता हूँ कि ऐसी और शांति आपको शायद किसी और जगह में मिले। मैं अभी आपको मंदिर के गर्भगृह में भी लेकर के जाऊँगा, जहाँ कई तरह के अवतारों की प्रतिमाएं हैं, चाहे वो राम कृष्ण की हो, चाहे वो राम सीता की हो, चाहे वो महादेवी दुर्गा की हो, चाहे शंकर पार्वती की हो, चाहे वो गायत्री माता की हो, वो सारी संगमरमर की बोलती हुई प्रतिमाएं, और बीच में भगवान भास्कर का रथ में सवार प्रतिमा अलौकिक दृश्य प्रदान करता है। और इसके जो 6 दरवाजे हैं 6 तरफ से, वो भी एक वास्तुकला का एक नायाब तोहफा है। तो आपको कभी जब मिले तो आप इस मनोरम दृश्य को अपने दिमाग और दिल के कैनवास में उतारने के लिए इस जलिए सूर्य मंदिर में आप अवश्य आवें, और देखें कि आखिर लोग यहाँ क्यों आते हैं, लोगों को कितनी शांति यहाँ महसूस होती है। और ये वास्तुकला का एक अनूठा, मैं आपको पहले भी बताया कि आस्था और वास्तुकला का एक मिला जुला संगम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with this Chaurasia.